तो ये कॉन्फिडेंस वर्ड है ना, ये आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकता है। अस्सलाम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ ग्रूमिंग के बारे में मैंने 2-3 वीडियोस तो बनाई हैं और आपको बताया भी है सेल्फ ग्रूमिंग लाइक अपने आप को ग्रूम कैसे कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ अगर आप सेल्फ ग्रूमिंग कर लें, सब कुछ कर लें और आप अंडर कॉन्फिडेंस हैं, तो उस सेल्फ ग्रूमिंग का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज एक मुख्तलिफ टॉपिक पे बात की जाए, जिस टॉपिक पे कम ही लोग बात करते हैं। और मैंने सोचा, मैंने कुछ पॉइंट्स जो है नोट डाउन की है, क्योंकि बाय बर्थ कोई भी कॉन्फिडेंट नहीं होता। कॉन्फिडेंट एक ऐसी चीज़ है जो आप वक्त के साथ सीखते हैं, कहीं वीडियो से सीखते हैं, कहीं पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस से सीखते हैं, या फिर सामने से लाइव किसी को देख के सीखते हैं, और इसमें टाइम ज़रूर लगता है। तो ये भी एक छोटी सी वीडियो है जो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगी, जिससे आप जो सेल्फ ग्रूम करेंगे अपने आप को, वो मल्टीप्लाई 10 होगा। तो सेल्फ ग्रूमिंग में तो आपको पता है कि आपने अच्छे कपड़े पहने, अच्छा स्मेल करना है, सफाई रखनी है, अपनी हाइजीन रखनी है। इसमें अगर आप कॉन्फिडेंस भी ऐड करेंगे तो इसको 4 चांद लग जाएंगे। तो वैसे जो ये कॉन्फिडेंस वर्ड है ना, ये आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकता है। चलें तो अभी स्टार्ट करते हैं। कॉन्फिडेंस है ना, वो 3 चीज़ों पे बेस्ड है। एक मेंटली, दूसरा फिजिकली एंड तीसरा टॉकिंग पावर। अगर ये तीनों चीज़ों में आपको कॉन्फिडेंस आ गया तो आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। ये बहुत ही सिंपल है, लेकिन मुश्किल उन लोगों के लिए सोचते हैं कि हम बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगी कि मेंटली हम कैसे कॉन्फिडेंस बिल्ड करें। तो मेंटली कॉन्फिडेंट होना ये होता है कि आप जैसे अपने दिमाग को समझाते हैं, वो दिमाग जो है आपकी बॉडी को वैसे ही बिहेव करवाना होता है। इसका मतलब ये है कि आप में फ्लॉज हैं। ऐसे नहीं कहूँगी कि आप में कोई फ्लॉज नहीं है, ये वो आप में फ्लॉज है, मुझ में फ्लॉज है, हर इंसान में फ्लॉज है, कोई परफेक्ट नहीं है। लेकिन अगर आप अपने आप में अंदर से इजी हो जाएंगे ना, तो वो आपकी बॉडी में शो होने लगेगा। ये एक बेसिक चीज़ है कि आप अपने आप में कितना ज़्यादा इजी हैं, वो आपका बाहर कॉन्फिडेंस, आप फिजिकली आपका शो होता है। कोई लोग आपने देखे होंगे ना, वो कितने आराम से बैठते हैं, बिल्कुल ही कंफर्टेबल होते हैं, एफर्टलेसली बहुत अच्छे लगते हैं। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया है कि भाई मैं ईजी हूँ, मैं जैसी भी हूँ मैं ईजी हूँ। आपने कुछ भी नहीं सोचना कि मेरे कलर ख़राब है, मेरे दांत ख़राब हैं, मेरी आंखें ख़राब है। इसको एक्सेप्ट करें। जब तक आप एक्सेप्टेंस नहीं लाएंगे ना, तब तक आपका कुछ नहीं होगा। सिर्फ आप अपने फ्लॉज पे फोकस रहेंगे, उनको ठीक करने में रहेंगे, तो आप कभी भी कॉन्फिडेंस हासिल नहीं कर सकते। आपने हमेशा वो चीज़ें देखनी है अपने अंदर जो कि आप में बहुत ज़्यादा अच्छी है। किसी के फीचर्स बहुत अच्छे होते हैं लेकिन स्किन टोन डार्क होती है, तो आप अपने फीचर्स पे ध्यान दें, अपने फीचर्स को और एनहेंस करें, ऐसा मेकअप करें जो आप बहुत अच्छी लगे और स्टैंड आउट करें। तो आपने जो है ना, किसी चीज़ से घबराना नहीं है। हर बात में मैं ये कहती हूँ, आपने बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहना है। और जैसे है ना, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा अच्छे हैं लेकिन आपका कोई फीचर्स अच्छे नहीं है, तो अगर आपके कपड़े अच्छे नहीं हैं लेकिन आपको मेकअप बहुत अच्छा करना आता है, कैरी बहुत अच्छा करना आता है, तो आप फिर अपना मेकअप और कैरी करने पे ध्यान दें। तो इस तरह उन चीज़ों पे ध्यान दें जिन पे आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, या जो चीज़ें आप में बहुत अच्छी हैं। और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि किसी भी इंसान में कोई एक चीज़ अच्छी ना हो। हर इंसान में कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ ज़रूर होती है। अपने फ्लॉज में ही कंफर्टेबल हो जाए, सोसाइटी जैसे हो या नहीं हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। दूसरी बात यह कि जिन चीज़ों से आप एम्बेरस्ड होते हैं ना पब्लिक में, वो चीज़ें करें। वो चीज़ें आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेंगी। फॉर एग्जाम्पल, आप जो है ना, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि आई कॉन्टैक्ट नहीं कर पाते, आई कॉन्टैक्ट करके बात नहीं करते, और वो इधर उधर देखते हैं, तो उनकी सच्ची बात भी होती है ना, जो वो झूठ लगती है। हमेशा आई कॉन्टैक्ट करें। अगर आप पब्लिक में जा रहे हैं तो रैंडम लोगों से आई कॉन्टैक्ट करें, लाइक कोई भी लड़की है या कुछ है, अगर आपका कोई जानने वाला बहुत पुराना आपको मार्केट में मिल जाता है, तो उससे दूर ना भागे, उससे छुपे नहीं, क्योंकि आप एम्बेरस और ऑकवर्ड फील करते हैं। आप उस चीज़ को फेस करें। जैसे ही आप फेस करेंगे तो आप ट्रस्ट में इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील होगा, आपकी स्किल्स इतनी इंप्रूव होगी, ये आपका जो खौफ है ना, वो टूट जाएगा ना एक बार, तो फिर आप फ्लो में आ जाएंगे। लास्ट बात कर रही हूँ मेंटली कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की। अच्छा, तो जब भी आप किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो कोई आपसे छोटा होता है, लाइक कोई आपसे कम होता है, कोई आपसे बड़ा होता है, हर चीज़ में, फाइनेंशियली, फिज़िकली, कोई भी चीज़ में। तो आपने दिमाग में ये रखना है कि भाई कोई मुझसे कम नहीं है, कोई मुझसे ज़्यादा नहीं है। आप जिस बंदे से बात कर रहे हैं ना, आप उसको समझें कि वो मेरे जैसा ही है। अगर आप ये समझेंगे कि ये सामने वाला बंदा बिल्कुल मेरे जैसा है, तो आप उससे बहुत अच्छे से बात करेंगे। अगर आप उसको नीचे नज़रों से देखेंगे या उसको कम समझ के बात करेंगे, तो आप रूड बात करेंगे, जिससे जो है ना, आप बहुत बुरे लगेंगे, और फिर सामने वाले का जो रिएक्शन होगा, बॉडी लैंग्वेज होगी, वो आपके कॉन्फिडेंस को लो करेगी। क्योंकि
क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि कोई किसी से रूड बात करे। दूसरी बात ये कि अगर अपने से ऊपर वाले लोगों से बात कर रहे हैं तो उनको भी अपने जैसा समझ के बात करें। ऐसे नहीं कि आप बहुत ज़्यादा ही डाउन हो जाए और वो आपको बिल्कुल ही वैल्यूलेस कर दे। तो बिल्कुल जिससे भी कम्युनिकेट करें उसको ये समझ के करें कि ये तो मेरे जैसा ही है, ना ज़्यादा ऊपर ना ज़्यादा नीचे। बिल्कुल अपने आप को रख के, जैसे आप उम्मीद रखते हैं कि मुझे कोई रिस्पेक्ट दे, वैसे ही दूसरे को रिस्पेक्ट दे। जैसे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग मुझसे खुशी से बात करें, पॉजिटिव होकर बात करें, तो आपने भी दूसरों के साथ हैप्पीली और एक्टिविटी से बात करनी होती है। इससे ना आपको बहुत ही एक मुतमईन फीलिंग आएगी कि मैं जैसा चाहती हूँ मुझसे लोग बात करें, मैं बिल्कुल वैसा ही लोगों को ट्रीट करती हूँ। इससे आपकी पर्सनैलिटी इनहेंस होगी और लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बूस्ट होगा। लेकिन याद रखिएगा, कॉन्फिडेंस को कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट नहीं करना, क्योंकि वो फिर बहुत बुरा लगता है। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, फिजिकली कॉन्फिडेंस कैसे इंप्रूव करें। आप सबको तो पता है, सेल्फ ग्रूमिंग में मैं आपको बताती रहती हूँ कि अपनी ड्रेसिंग स्टाइल इंप्रूव करें, वैसे वैसे कपड़े पहने जो कि अच्छे लगे, जिसमें से स्मेल ना आए, जो टाइट ना हो, जो कि बिल्कुल लूज लूज से हो, लेकिन एफर्टलेसली बहुत ही ब्यूटीफुल लगे। तो ये अगर आप चीज़ें करेंगे, इससे आपका फिजिकल कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, क्योंकि आपको पता चल जाता है। ये होता है ना कि लोग क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, ये ना सोचें, सिर्फ ये सोचें कि जिस चीज़ में आप कंफर्टेबल है ना, वैसी ड्रेसिंग करें और ऐसी ड्रेसिंग करें कि थोड़ी बहुत लोगों को भी पसंद आ जाए। जो आपको वो जिस तरह से देखेंगे ना, तो आपको अप्रिसिएशन फील होगी। दूसरी बात, ओकेजनली ड्रेसिंग करें। अगर आप शादी पे जा रहे हैं तो शादी वाले कपड़े, अगर आप पार्टी पे जा रहे हैं या फिर डिनर विद फ्रेंड्स कर रहे हैं तो वैसे कपड़े। ये तो बहुत कॉमन चीज़ें हैं, लेकिन ये बहुत ही डीप पॉइंट्स हैं जो आपके कॉन्फिडेंस को इंक्रीज़ करते हैं। फॉर सपोज अगर आप शादी पे जा रहे हो और लॉन का सूट पहन के जाए, तो आप सब आपको ना बहुत ही अजीब नज़रों से देखेंगे, जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस लूज हो सकता है। और अगर आप डिनर पे जा रहे हैं अपनी फ्रेंड्स के साथ और आप शादी वाले कपड़े पहन के जाए, तो आपकी फ्रेंड्स आपको इस तरह देखेंगी, दोस्ती में कह भी लेंगी, उसकी वजह से भी आप 4 लोगों के आगे बहुत ही कम फील करेंगे। अगर आप बॉडी लैंग्वेज अपनी अच्छी रखेंगे तो वो डायरेक्टली आपके मूड पे इम्पैक्ट करता है, ये रिसर्च से भी साबित है। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ही हैप्पी होगी, पोस्चर सीधा होगा, एफर्टलेसली आप चलेंगे, तो आपका मूड इतना अच्छा हो जाएगा ना। लेकिन फिर से मैं कहूँगी कि एरोगेंट बिल्कुल भी नहीं होना, बिल्कुल ही लाइटली लेकिन कॉन्फिडेंटली आपने उठना बैठना है, अपनी बॉडी लैंग्वेज रखनी है। अगर आप बाहर जाते हैं और आप किसी से बात नहीं कर पाते, तो ट्राई टू प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ मिरर के सामने बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप देखते हैं, खुद को आई टू आई कांटेक्ट अपने साथ करते हैं, तो ये चीज़ इंप्रूव करती है। मुझे पता है ये फ़नी लग रहा होगा, लेकिन ट्रस्ट में, जब आप मिरर के सामने खड़े होकर बातें करते हैं तो इससे भी आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। आपको थोड़ा सा केयरलेस होना पड़ेगा, केयरलेस अपनों के साथ नहीं, लेकिन दुनिया के साथ। जो लोग आपको जज करते हैं उनकी केयर नहीं करनी होगी, आपने बस अपना काम करना होगा। और जब आप अपना काम मुकम्मल कर जाएंगे और किसी स्टेज पे पहुंच जाएंगे ना, तो वही लोग जो आपको जज कर रहे होंगे वही से कहेंगे कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। फॉर सपोज कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो कि यूट्यूब स्टार नहीं करना चाहती, इंस्टाग्राम पे ब्लॉगर नहीं बनना चाहती, सिर्फ इसी वजह से कि लोग मुझे जज करेंगे, मेरे फ्रेंड सर्कल मुझे जज करेगा। दैन ट्रस्ट मी, अगर आपको अपने ऊपर बिलीव है ना, तो ये कॉन्फिडेंस लाना आप में बहुत ज़रूरी है कि कोई भी जज करे आपको परवाह नहीं होनी चाहिए। आपने बस अपने गोल पे फोकस करना है कि मुझे यूट्यूब पे वीडियोस बनानी है, या कोई और चीज़ जो आप अचीव करना चाहते हैं। सिर्फ इस डर से अचीव नहीं करते कि लोग मुझे जज करेंगे। तो लोगों का काम है जज करना, लोगों को जज करने दें, आपने आगे बढ़ना है, अपने गोल पे फोकस रखना है, फिर यही लोग आपके सामने आके आपको शाबाशी भी देंगे। अच्छा, अभी मैं लास्ट बात करूँगी टॉकिंग पावर पे, कि कॉन्फिडेंस जो है आपकी टॉकिंग पावर में भी होना चाहिए। आप इस तरह से बात करें जैसे आप जो है ना, आपकी बात में दम हो। आपने लोगों को देखा है कि लोग गलत बात करते हैं, लेकिन उनमें इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है, इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है उनकी टॉकिंग पावर में, कि गलत बात भी आपको सही लगती है और आप उनके बातों में आ जाते हैं। सो ये मैं नहीं कहती कि आप गलत बात इतने कॉन्फिडेंस से करें, वो गलत बात है, लेकिन आप अगर सही बात पे है ना, अगर आप सच बोल रहे हैं, तो आपने अपने अंदर अपनी टॉकिंग पावर को इंक्रीज़ करना है बाय इंक्रीजिंग योर कॉन्फिडेंस। आपको इनफ नॉलेज होनी चाहिए हर चीज़ की, लाइक जनरल नॉलेज जैसे होते हैं कि अगर आप कहीं ग्रुप में बैठे हैं, कोई जनरल नॉलेज की बात हो रही है, तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर पाएँ और आप जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे पाएँ। टॉकिंग पावर की ये भी बात होती है, आपकी बात ऐसी होनी चाहिए कि आप स्पीकिंग में जो है ना वो कन्वे कर पाएँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सैड हैं, तो अगर आप सैड हैं लेकिन आप फ्लैट बात करेंगे, बिल्कुल फ्लैट, आपका पता नहीं चलेगा कि आप सैड हैं, हैप्पी हैं, क्या है, लेकिन आपका बात करने का तरीका बिल्कुल ही फ्लैट होगा। तो
नहीं, अगर आप खुश हैं तभी आप फ्लैट बात करें, अगर आप इमोशनल हैं तभी आप फ्लैट बात करें, तो फ्लैट बात ना करें। आप ऐसे बात करें कि आपकी स्पीकिंग के थ्रू पता चले कि आप सैड हैं, इमोशनल हैं या फिर खुश हैं। आप अपने इमोशंस स्पीकिंग के थ्रू कन्वे करेंगे तो ये आपकी टॉकिंग पावर में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाएगा। और मैंने आपको पहले भी बोला कि मिरर के सामने बोलना सीखे, अकेले में बोलना सीखे। मैं बहुत ज़्यादा चुप रहती थी, लेकिन मैं अभी आप लोगों के सामने बोल रही हूँ। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस है। आप मेरी पुरानी वीडियोस जाके देखें, मैं इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंटली कैमरा के सामने नहीं बोल पाती थी, लेकिन अभी मैं बोल रही हूँ क्योंकि टाइम के साथ साथ प्रैक्टिस होती है, मिरर के सामने बात करना होता है, तो इस वजह से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। एंड ट्राई टू वॉच वीडियोज़ जिनमें कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ करने की बात हो रही है, या ऐसे ब्लॉगर्स देखें जो कॉन्फिडेंटली बात करते हैं। इन दी एंड आपने क्या करना है कि आपने अल्लाह पे तवक्कल रखना है। ये सारी चीज़ें आप करते हैं, नमाज में दुआ करें, ये तो इतना ज़्यादा काम आता है ना। आप अगर नमाज में दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मेरा कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ करे, मेरी सेल्फ ग्रूमिंग इंक्रीज़ करे, मुझे टॉकिंग पावर दे, मुझे ये करे, और इन सब दुआ के साथ ये छोटी छोटी ट्रिक्स जो है ना आपने प्रैक्टिस करनी है, तो आपका कॉन्फिडेंस ना इम्प्रूव होना तो आपने मुझे आके कहना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद नहीं आई तो यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा वीडियो है जो कि कॉन्फिडेंस के लिहाज से आपको टीच करते हैं, तो ज़रूर कीजिएगा। लेकिन मैं कहूँगी, आप, मुझे पता है मेरी ऑडियंस को सेल्फ ग्रूमिंग, ड्रेसिंग, मेकअप बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है ना कॉन्फिडेंस के अंदर आती है। ये सब आप अच्छे से कर लेंगे, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा। और आपका अगर कॉन्फिडेंस होगा इन सब चीज़ों के साथ तो ये मल्टीप्लाई 10 हो जाएंगी। तो बस इन दी एंड अल्लाह पे एतमाद रखें, उस पर तवक्कल रखें और अपनी प्रैक्टिस जारी रखें, तो आपकी सेल्फ ग्रूमिंग के साथ आपका कॉन्फिडेंस भी इनहेंस हो जाएगा। और बस ये थी मेरी आज की वीडियो। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। अगर पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।